MS इंटर कॉलेज बुआपुर के यूट्यूब चैनल पर इंटर मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कल हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन बच गया था, उसको ट्राई करते हैं। और आपको कल जो हमने होमवर्क दिया हुआ था, आई होप आप वो दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लिए होंगे। चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, y इक्वल, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, y इक्वल साइन ax प्लस बी अपान काज cx प्लस डी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल साइन ax प्लस बी अपान काज cx प्लस डी। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और कलम निकालिए सब लोग और हमारे साथ आप भी क्वेश्चन को लगाइए। डी अपान डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी अपान काज cx प्लस डी। देखिए ये u अपान v के फार्मूला हो गया है। अब इसमें हम डिवाइड वाला वही डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं d अपान डी एक्स ऑफ u अपान v क्या होता है, v स्क्वायर, हर में लिखेंगे v d अपान डी एक्स ऑफ u माइनस u d अपान डी एक्स ऑफ u, सॉरी v। इसी को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए ये आ गया कास cx प्लस डी, ये यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा कास ऑफ cx प्लस डी इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस डी माइनस, ये हर है तो हर हो गया, अंश का अवकलन माइनस अंश साइन ax प्लस बी इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ कास cx प्लस डी। ये हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल लगाइए, कास cx प्लस डी। देखिए डी अपान डी एक्स ऑफ साइन टी, ये पूरा आपका टी हो गया, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कास टी ax प्लस बी इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ टी। व्हाट इज टी, आप कहेंगे ax प्लस डी, डी अपान डी एक्स ऑफ ax प्लस डी। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन ax प्लस बी इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ कास cx प्लस डी, क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स साइन cx प्लस डी, ये हो गया, इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ टी, टी क्या है, cx प्लस डी। ये हो गया, अपान, यहां देखिए ये आ जाएगा कास स्क्वायर cx प्लस डी। ये हो गया। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कास ऑफ cx प्लस डी इंटू कास ऑफ ax प्लस बी इंटू, देखिए इसका अवकलन करेंगे, a आ जाएगा, d का कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, इंटू a हो जाएगा, ये हो गया, माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस ये है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख लीजिए, साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी इंटू, अब देखिए cx का डिफरेंशिएशन करेंगे, c आ जाएगा, d कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इंटू c
कर दीजिए अपान cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये हो गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखिए a बाहर लिख दीजिए। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, जिससे आप देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर cx प्लस डी है और यहाँ पर cos cx प्लस डी है, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए इक्वल a cos cx प्लस डी, cx प्लस डी, a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस डी, ये हो गया अपान cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये आ गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लस लगाइए। अब ये अलग से नहीं है, इसी एक ही लाइन में है। अब यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। इसको भी अलग कर दीजिए, c sin ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस डी अपान cos स्क्वायर cx प्लस डी, cx प्लस डी, ये हो गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए इधर हम मिटा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे cos cx प्लस डी बचेगा, ऊपर बच गया a cos ax प्लस बी अपान cos cx प्लस डी, ये हुआ प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन cx प्लस टी है और यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो इसको अगर आप साइन अपान cos के रूप में लिखेंगे तो ये tan के फॉर्म में आ जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए प्लस c साइन ax प्लस b अपान cos cx प्लस डी करिए इंटू साइन cx प्लस डी अपान cos cx प्लस डी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको हमने ब्रेक कर दिया है cos स्क्वायर को cos इंटू cos के रूप में, तो वही चीज लिखा हुआ है। अब देखिए a cos ax प्लस b, यहाँ से ध्यान दीजिए 1 अपान cos x होता है sec x के इक्वल, तो इसको लिख देंगे इंटू sec ऑफ cx प्लस डी, ये हो गया प्लस c साइन ax प्लस b और cos cx प्लस डी, इसको लिख देंगे साइन ax प्लस डी इंटू 1 अपान cos cx प्लस डी किसके इक्वल होता है, सेक के रूप में इसको लिख सकते हैं, सेक ऑफ cx प्लस डी इंटू साइन अपान cos होता है tan के इक्वल, तो tan cx प्लस डी। बस अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो गया होगा, यही आपका आंसर आ गया। चलिए एक्सरसाइज 5.2 आपका समाप्त हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज आपको अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको हम बताते हैं। देखिए अस्पष्ट फलन क्या होता है। अभी तक आपने देखा कि जो हम डिफरेंशिएशन करते थे उसमें मात्र x रहता था, तो उसका हम अवकलन करते थे।
अब आपको ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जिसमें x भी रहेगा और y भी दिया रहेगा, x और y कंबाइंड रहेगा, तब हम उसका अवकलन कैसे करते हैं। चलिए इधर हम मिटा रहे हैं। अब सब लोग हेडिंग डालिए, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल पाई, ये दिया हुआ है, क्या ये अस्पष्ट फलन है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ से आप y को ट्रांसफॉर्म इस रूप में करेंगे, माइनस वाई इक्वल आ जाएगा पाई माइनस एक्स, या y इक्वल आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस पाई, ये हुआ। यहाँ से आप सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल डी अपॉन dx ऑफ x माइनस डी अपॉन dx ऑफ पाई। तो dy अपॉन dx इक्वल 1, पाई का कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल 1 आएगा। तो ये अस्पष्ट फलन नहीं है। अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं? जिसमें x भी दिया रहे और y भी दिया रहे, तो ऐसे फलन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसका x के साथ y कंबाइंड रहेगा और वही इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में आपका दिया हो x प्लस x साइन y, ये दिया हुआ है x प्लस x साइन y माइनस वाई इक्वल 0, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए x के साथ साइन y लगा हुआ है और x प्लस माइनस वाई, क्या आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि x ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इसलिए ये इसका आप यहाँ से ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे x प्लस x साइन y, इसको y उधर ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस x साइन y, या y इक्वल x 1 प्लस साइन y। तब भी तो देखिए साइन y के साथ x लगा हुआ है, तो ये अलग अलग नहीं है, मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसको बताते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल पाई, ये तो आसान है। तो इसका dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे? तो d अपॉन dx ऑफ x माइनस वाई दैट इज इक्वल डी अपॉन dx ऑफ पाई, ये दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, 1 माइनस dy अपॉन dx दैट इज इक्वल 0, या dy अपॉन dx दैट इज इक्वल 1, ये आ गया। ये तो सिंप्लीफाई था, लेकिन कुछ आप देखेंगे कि x के साथ y रहेगा, तब उसका डिफरेंशिएशन हम dy अपॉन dx को एक तरफ करके x को एक तरफ कर लेंगे, इस प्रकार से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, तब क्लियर होगा। अब आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको समझ लेते हैं तब क्वेश्चन कराते हैं। तो लिखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन।
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉट इनवर्स एक्स, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाया जाएगा। tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चलिए। तो ये आपके जो डिफरेंशिएशन आएंगे ये आपके फार्मूले भी कहलाएंगे। तो अब हमें 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले देखना है कैसे आता है। चलिए, ये फार्मूला होता है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया। और ये फार्मूला कैसे आया, अब इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। चलिए, कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, ये आपको इसको प्रूफ करना है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करिए। y इक्वल ले लीजिए साइन इनवर्स x, ये हुआ, ये इनवर्स का सिंबल है। y इक्वल साइन इनवर्स x। यहाँ से जब आप एंगल का मान वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल साइन ऑफ, इधर जो टर्म दिया जाएगा ये एंगल में आ जाएगा, x इक्वल आ गया साइन y। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, d/dx ऑफ x दैट इज इक्वल d/dx ऑफ साइन y, किया गया 1 इक्वल। अब देखिए, आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पर y दिया हुआ है, ये ध्यान देना है आपको। तो साइन आप इसको y को t मान के चलिए, d/dx ऑफ साइन t क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। मन में हमने कहा है t मानिए, तो cos y d/dx ऑफ, जिसको t माने क्या है y, तो 1 इक्वल आ गया cos y dy/dx, ये हो गया। यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा 1/cos y, ये आ गया। अब आप इसको साइन के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर 1। और आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए साइन y के स्थान पे आप x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये आ गया इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x ये इक्वल आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये फार्मूला भी बन गया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी प्रकार सेम तरीके से आपको स्वयं करना है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। चलिए, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, ये आ जाएगा। यहाँ पे मात्र इतना अंतर होगा, माइनस पहले लग जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को आप स्वयं प्रूफ करेंगे, सेल्फ प्रूफ करिए इसको। सेम ऐसे ही करना है, कोई अंतर नहीं है, आप कर लेंगे। एक फार्मूला और हम प्रूफ करते हैं, 2 फार्मूला आप प्रूफ करेंगे। चलिए, अब tan का बताते हैं, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको प्रूफ करना है। चलिए,
प्रूव करिए। तो हमने कहा है कि y इक्वल क्या मान लीजिए, tan इनवर्स x मान लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan y हो जाएगी। इसके बाद सेम प्रोसेस जैसे साइन में किए थे वही इसमें भी करेंगे। यहाँ से दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करिए, d/dx ऑफ x d/dx ऑफ tan y। ये आ गया 1 इक्वल। अब देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। tan t ये t के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर y, और जिसको t माने dy/dx, ये आ गया। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे, dy/dx दैट इज इक्वल 1/sec स्क्वायर y। और आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल होता है sec स्क्वायर x के। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं dy/dx दैट इज इक्वल 1/1 प्लस tan स्क्वायर y। और tan y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यहाँ पे रख दीजिए। तो dy/dx दैट इज इक्वल 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो dy/dx ये dy/dx tan इनवर्स x, ये जो आपको प्रूफ करना है ये आपका आ गया हेंस प्रूफ। तो ये फार्मूला भी हो गया और आपका प्रूफ भी हो गया। इसी प्रकार से आप सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x को भी देख सकते हैं। तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, आप इसका डेरिवेशन करिए, इसको प्रूफ करिए। चलिए d/dx आप अगला फार्मूला लिखिए, d/dx ऑफ सेक इनवर्स x ये आ जाएगा 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x माइनस टाइम्स 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। तो कुल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 फार्मूले हैं। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। d/dx ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। d/dx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। d/dx ऑफ सेक इनवर्स x 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x ये आता है माइनस 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये दो प्रूफ आप स्वयं करिएगा, ये और ये। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो फंक्शन दिए हुए हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आगे हम बताते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.3 पर आते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.3 आपको dy/dx क्वेश्चन में याद करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y। ये 2x प्लस 3y ये इक्वल है साइन x के। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करिए, d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3y इक्वल d/dx ऑफ साइन x। ये अब इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 2 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, प्लस 3 dy/dx दैट इज इक्वल साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, या 3 dy। आपको dy/dx ज्ञात करना है, निकालना है। ये 2 को उधर ले जाएंगे cos x माइनस 2, या dy/dx दैट इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 cos x माइनस 2। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया तो यही आपका आंसर मिल गया। चलिए अब
1/3 रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2x + 3y इक्वल sin y के लिए इसको देख लेते हैं। तो d/dx ऑफ 2x + 3y दैट इज इक्वल d/dx ऑफ sin y, ये हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, प्लस 3 dy/dx दैट इज इक्वल sin ऑफ t, तो cos t cos y इंटू dy/dx। हमने बताया जिसको t मानेंगे दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अब dy/dx को एक तरफ करेंगे, तो 3 dy/dx माइनस cos y dy/dx दैट इज इक्वल 2 को उधर राइट हैंड साइड ले जाइए, तो dy/dx कॉमन हो गया, कॉमन लीजिए। 3 माइनस cos y दैट इज इक्वल -2, ठीक है। या dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, -2/3 माइनस cos y। चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे नीचे पर, तो -2 माइनस कॉमन आ जाएगा cos y -2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy/dx दैट इज इक्वल आ गया 2/cos y -3, यही आंसर आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, इसको करिएगा और इसके बाद आगे की चर्चा कल होगी। कुछ क्वेश्चन नोट करिए होमवर्क में, क्वेश्चन नोट करिए। ax² + by² ये ax² + by² इक्वल cos y के दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये नोट करिए। एक क्वेश्चन नोट करिए, xy + y² दैट इज इक्वल tan x + y, tan x + y, ये एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, x² + xy + y² दैट इज इक्वल 100, ये। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं। थैंक यू।